वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अप्रैल 2025 और 13 अप्रैल 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस ये 12 अप्रैल को मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को ये घोषणा की कि हर साल 12 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाएगा। तब से हर साल 12 अप्रैल को ये अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया जाता है। अच्छा, अप्रैल में वैसे अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे बनाए गए, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, इसे उड़ीसा दिवस भी कहते हैं। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, ये इंपॉर्टेंट है। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। और 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखना है। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग नोट कर, सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग नोट कर। सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेव शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बेव शिखर सम्मेलन 2025 इसका आयोजन अभी मुंबई में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया है? तो एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है रेजर पे, इसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लगइन लॉन्च किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर आबादी का सर्वेक्षण करेगा? तो अभी केरल तमिलनाडु के साथ मिलकर संयुक्त रूप से नीलगिरी तहर आबादी का सर्वेक्षण करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तमिलनाडु के साथ मिलकर करेगा, तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एम.के. स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं आर.एन. रवि। अच्छा, तमिलनाडु सुनते हो तो क्या याद आता है? ये इमेज माइंड में आनी चाहिए लौंग की, क्योंकि भारत में लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु है। अच्छा, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज जिसका नाम है पम्बन ब्रिज, इसका उद्घाटन तमिलनाडु में अभी प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। ये जो पम्बन ब्रिज है, ये ओल्ड पम्बन ब्रिज की जगह बनाया गया है, क्योंकि जो ओल्ड पम्बन ब्रिज था उसे बंद कर दिया गया और अभी प्रधानमंत्री मोदी ने नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया। जो नया पम्बन ब्रिज है ये 2.08 किलोमीटर का है। इसमें इसका जो मिडिल में 72.5 मीटर का स्पैन है, ये वर्टिकल ऊपर की तरफ लिफ्ट होता है और नीचे से इसके जहाज गुजर सकते हैं। तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज है। इसका उद्घाटन तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसका नाम याद रखना है, क्या नाम है? पम्बन ब्रिज। अच्छा, चेन्नई में रविचंद्रन अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तमिलनाडु सरकार ने बजट लोगो में रुपए के स्थान पर तमिल प्रतीक को शामिल किया। जैसे आपने देखा होगा बजट आता है तो अब तो टैबलेट में बजट आता है, लेकिन टैबलेट में भी रुपए का सिंबल बना रहता है। लेकिन जब तमिलनाडु ने अपना बजट पेश किया तो रुपए के सिंबल की जगह तमिल प्रतीक को रिप्रेजेंट किया। तमिलनाडु में जद्या स्वामी उत्सव मनाया गया। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की। और समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा? तो ये जो खुलताबाद है ये महाराष्ट्र में है और अब इसका नाम बदल के रत्नपुर रखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र ने देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और ये जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है इसमें महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे है। तो फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे गुजरात है। महाराष्ट्र सरकार समाचार सामग्री की निगरानी के लिए मीडिया केंद्र स्थापित करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जाति, आय और राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र जैसे आवश्यक दस्तावेजों के लिए आवेदन शुल्क माफ कर दिया है। मुंबई के पवई में ग्रीन शिपिंग कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? तो वैश्विक न्याय, प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन ये अभी दुबई में शुरू हुआ। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 करोड़ पौधे लगाने वाले वृक्ष पुरुष पद्मश्री रामैया का निधन हुआ। तो ये हैं पद्मश्री रामैया। ये इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 1 करोड़ से अधिक पौधे लगाए हैं। तो अभी इनका निधन हुआ है। तो ये हैं कहाँ के? पद्मश्री रामैया, ये तेलंगाना के हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना कैपिटल क्या है? रेवंथा रेड्डी। और तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, तेलंगाना सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तेलंगाना ने केंद्रीय अंगदान अधिनियम को अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। तेलंगाना के ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। 8 दिवसीय नागोवा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। और विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रपुरम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने नवा रायपुर में पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू की है? तो अभी छत्तीसगढ़ ने नवा रायपुर में पहली सेमीकंडक्टर इकाई शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब छत्तीसगढ़ में शुरू की, तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विष्णुदेव साय। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? रेमन डेका। कौन है? रेमन डेका। अच्छा, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना है। 24वां राष्ट्रीय वन्यजीव क्रीड़ा प्रतियोगिता इसका समापन अभी छत्तीसगढ़ में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रामपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें शामिल हैं। ये हैं गेबरा और कुसमुंडा। रायपुर के युवा समूह ने मियावाकी पद्धति से लघु वन बनाया। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। और वत्सव राजू एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज किस राज्य ने शुरू किया? तो सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए एआई राइजिंग ग्रैंड चैलेंज ये अभी तेलंगाना ने शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कुमुदिनी लाखिया का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो कुमुदिनी लाखिया ये एक प्रसिद्ध नृत्यांगना थी और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने सुकोई 30 MKI से लंबी दूरी के गाइडेड बम गौरव का सफल परीक्षण कहाँ किया गया?
तो ये उड़ीसा के इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज में परीक्षण किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब उड़ीसा, तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? हरिबाबू कम्मपति। कौन है? हरिबाबू कम्मपति। अभी उड़ीसा सरकार ने ग्राम विकास के लिए विकासिता गांव योजना शुरू की है। उड़ीसा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा टॉप पर रहा। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन ये उड़ीसा के कोणार्क में हुआ। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात उड़िया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। उड़ीसा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट कटक में शुरू हुआ। और टाटा स्टील ने उड़ीसा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में शीर्ष पर रहा? तो विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 इसकी सूची में अभी सिंगापुर एयरपोर्ट टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सिंगापुर एयरपोर्ट, इसे क्या कहते हैं? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये इस बार के विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग में टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आसियान भारत वस्तु व्यापार समझौते से संबंधित संयुक्त समिति की बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो ये नई दिल्ली में संपन्न हुई। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य यात्रा उत्सव का आयोजन कर रहा है? तो अभी यात्रा उत्सव का आयोजन त्रिपुरा कर रहा है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो मैप में देखो, ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं माणिक शाह और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? तो ये जापान ने बनाया। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट्स का आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट्स के बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये वीकली वीडियोस हैं। अगर इनमें से आपने कोई वीडियो नहीं देखा है तो इसे आप देखिए, क्योंकि वीकली वीडियो देखने से होता क्या है, पूरे वीक के करंट अफेयर्स आपको रिवाइज हो जाते हैं। अच्छा, अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी संजय कुमार मिश्रा को प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक सलाहकार परिषद का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। राजीव गौबा नीति आयोग के नए सदस्य बने हैं। सरहुल महोत्सव ये झारखंड में मनाया गया। JSW स्टील ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। तेलंगाना को टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। अभी T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बने हो। और फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9 और कक्षा 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया है। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में हरियाणा टॉप पर रहा। चल्ला एस सेट्टी को भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन नियुक्त किया गया। डॉक्टर नीलम धुंगाना को नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर नियुक्त किया गया। भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत म्यांमार को मानवीय सहायता भेजी। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना। पहला कौन है? केन्या। गुजरात ने 5 दिन का मादापुर गेड मेला शुरू हुआ। अच्छा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने शून्य गरीबी P4 पहल का शुभारंभ किया है। इसका टारगेट है 2029 तक आंध्र प्रदेश को गरीबी मुक्त डिक्लेयर करना। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर
इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।